तो MCX के Q2 नतीजे आ गए हैं। अब देखिए, पिछले एक साल में स्टॉक ने तो जबरदस्त मतलब कमाल के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं ना, वो एक मिलीजुली कहानी बता रहे हैं। तो चलिए जरा इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ तो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या शानदार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ताजा नतीजे आए हैं, इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो क्या ये जो जबरदस्त तेजी है वो आगे भी चलेगी, या फिर इन नतीजों में हमारे लिए कोई चेतावनी छुपी है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। अगर हम साल दर साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखती है। जी हाँ, पूरे 30% कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल 30% की जबरदस्त उछाल आई है। और ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है जो साफ साफ दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर रही है। अगर नंबर्स में देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 285 करोड़ रुपए और इस बार ये पहुंच गया है 374 करोड़ पर, मतलब एक शानदार उछाल। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर से करें जब रेवेन्यू 373 करोड़ था, तो ग्रोथ लगभग फ्लैट है, मतलब ना के बराबर। और यहीं से हम इस कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जो है क्वार्टरली स्टोरी। मतलब जब हम सिर्फ पिछले 3 महीनों के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो साल दर साल वाली जबरदस्त रफ्तार थी ना, वो तिमाही दर तिमाही बेसिस पर आकर बिल्कुल थम सी गई है। रेवेन्यू में कोई खास बढ़त नहीं हुई है, और सच कहें तो यही चिंता का पहला संकेत है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉफिट पर प्रेशर क्यों बन रहा है? चलिए मान लिया कि रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है? आइए इसके पीछे के कारणों को जरा गहराई से समझते हैं। इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है और 2 हिस्सों में है। पहला तो ये कि रेवेन्यू की ग्रोथ रुक गई है, और दूसरा कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। देखिए, पिछले क्वार्टर में खर्चे थे 149 करोड़, जो अब थोड़े से बढ़कर 150 करोड़ हो गए हैं। अब हिसाब बड़ा सिंपल है, जब आमदनी रुक जाए और खर्चे जरा से भी बढ़े तो नतीजा क्या होगा? सीधा मुनाफे पर दबाव। तो ये है वो मिली जुली तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ साल दर साल प्रॉफिट 153 करोड़ से उछलकर 197 करोड़ हो गया। ये हुई 29% की शानदार बढ़त। लेकिन जैसे ही हम तिमाही दर तिमाही देखते हैं, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। प्रॉफिट 203 करोड़ से घटकर 197 करोड़ पर आ गया है, यानी कि 3% की गिरावट। और जब भी प्रॉफिट पर दबाव आता है तो उसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर दिखता है। अब मार्जिन का सीधा सा मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की कमाई पर कितना मुनाफा बचा पा रही है। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा था 54.42%, जो अब घटकर 52.76% रह गया है। ये जो गिरावट है, ये साफ तौर पर कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता में कमजोरी का एक बड़ा संकेत है। अब इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? निवेशकों की कमाई पर। जो अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS है, वो पिछले क्वार्टर में 39 रुपए था और अब वो घटकर सिर्फ 30 रुपए रह गया है। सोचिए, एक ही क्वार्टर में इतनी बड़ी गिरावट। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की अर्निंग्स परफॉर्मेंस कमजोर हुई है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद आखिर मतलब क्या निकलता है इसका? चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस बार MCX के नंबर्स थोड़े कमजोर हैं। रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा, प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट आई और मार्जिन भी कमजोर हुए हैं। अब जाहिर है बाजार इन नतीजों को या तो न्यूट्रल या फिर थोड़ा नेगेटिव तरीके से ही देखेगा। और यहीं पे हम इस पूरी पड़ताल को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक तरफ कंपनी के नतीजे कमजोर है और दूसरी तरफ इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा? क्या बाजार इन कमजोर नतीजों को नजरअंदाज कर देगा या फिर हमें स्टॉक में कोई करेक्शन देखने को मिलेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।